भारी बारिश की वजह से शिमला में यूको बैंक का एक ब्रांच भवन भी ढह गया। वैसे पहली बार नहीं है जब कोई बैंक ब्रांच प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ा हो, और जब भी कोई ब्रांच प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ता है या फिर ब्रांच में चोरी होती है तो सबके मन में सवाल उठता है कि उस ब्रांच में रखे लॉकर का क्या होगा। क्या बैंक लॉकर में रखे सामान की भरपाई करेगा या नहीं? मामला क्या है में आज हम आपको बता रहे हैं। बैंक ब्रांच को नुकसान होने पर क्या आपके लॉकर की भरपाई होती है या नहीं? हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीते दिन ये 4 मंजिला भवन ढह गया। इस भवन में यूको बैंक की ब्रांच भी थी। ब्रांच के जमींदोज होने के बाद ग्राहकों के अपने लॉकर और पैसे को लेकर टेंशन बढ़ गई थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि मलबे में दबे लॉकर और एटीएम से पैसे निकाल लिए गए हैं। लेकिन आपके मन में ये जरूर ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर ब्रांच के लॉकर भी आपदा में नष्ट हो जाते हैं तो आपके कीमती सामान का क्या होता है? और इस सवाल का जवाब छुपा है बैंक लॉकर के नियमों में। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी साल की शुरुआत में नए लॉकर नियम लागू किए। इन नियमों में बैंक के साथ ही ग्राहक की भी जवाबदेही तय कर दी गई। सबसे पहले बात करते हैं बैंकों की जवाबदेही की। आरबीआई के नियम के मुताबिक जिस रूम में लॉकर रखे गए हैं वहां बैंकों को सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग करनी होगी। बैंकों को सीसीटीवी फुटेज को 180 दिनों के लिए स्टोर करना होगा। वहीं अगर किसी लॉकर को लेकर जांच हो रही है तो उस मामले में जांच होने तक सीसीटीवी फुटेज स्टोर करके रखना होगा। यही नहीं, लॉकर खोले जाने पर बैंक कस्टमर को एसएमएस और ईमेल नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। आरबीआई के सख्त निर्देश हैं कि बैंकों को लॉकर्स की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने होंगे। लेकिन अगर सारे इंतजामों के बावजूद बैंक लॉकर से सामान गायब होता है तो उसमें बैंक की जिम्मेदारी तय की गई है। नियमों के मुताबिक अगर लॉकर में रखे सामान को आग, चोरी, लूट, डकैती से कोई नुकसान पहुंचता है तो बैंक को मुआवजा देना होगा। बैंक को लॉकर से सालाना किराए के 100 गुना तक मुआवजा देना होगा। वहीं अगर लॉकर को बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदा से नुकसान पहुंचता है या फिर किसी भी एक्ट ऑफ गॉड की वजह से नुकसान होता है तो इसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। यानी कि ऐसी स्थिति में लॉकर को हुए नुकसान के लिए बैंक किसी भी तरह का मुआवजा नहीं देगा। अगर लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान ग्राहक की गलती या लापरवाही की वजह से होता है तो इसमें भी बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। अगर आपने भी बैंक में लॉकर किराए पर लिया है तो कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखें। लॉकर में रखी वस्तुओं की लिस्ट जरूर बनाएं। जब भी कोई वस्तु आप लॉकर में रखें या निकालें तो इसकी जानकारी लिस्ट में जरूर अपडेट करें। ग्राहकों को अपने लॉकर की फीस का भुगतान समय पर करते रहना चाहिए। अगर ग्राहक 3 वर्ष तक लॉकर फीस नहीं भरता है तो बैंक आपके लॉकर को तोड़ सकता है। अपने बैंक लॉकर समय समय पर चेक करते रहें। अगर आपने कई वर्षों से अपना लॉकर नहीं खोला है तो बैंक अग्रीमेंट के तहत लॉकर तोड़ भी सकता है। लॉकर मालिकों को अपने पास बैंक एग्रीमेंट की कॉपी जरूर रखनी चाहिए। साथ ही लॉकर लेते समय अग्रीमेंट को ठीक से जरूर पढ़ें। आरबीआई के ये नए नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो गए हैं। हालांकि जिन ग्राहकों का पहले से लॉकर है उनके लिए ये नियम अग्रीमेंट रिन्यू होने पर लागू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।